नो यू शुड गेट समवन जो अंडरस्टैंड करता है सब चीज। इसलिए मैंने कहा रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर वर्क। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, मैं एक बहुत एम्बिशियस लड़की हूँ और मेरी प्रायोरिटी अभी तो स्पेशली मेरा काम है, राइट। सो आई नीड समवन जो समझे मेरा काम मेरे लिए कितना जरूरी है। और वो जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि उससे मेरे को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल रही है, वो जरूरी इसीलिए है क्योंकि मुझे 22 साल हो गए हैं काम करते हुए। बहुत लंबी जर्नी तय करी है मैंने यहाँ पहुंचने के लिए, राइट। इस जगह को प्राप्त करने के लिए, इतना चेंज लाने के लिए, इतने लोगों तक पहुंचने के लिए। अगर आप वो नहीं समझ पा रहे कि मेरे लिए कितना जरूरी है, आई डोंट थिंक आप मुझे समझ सकते हैं फिर, या हम इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो आपको फिर ऐसा इंसान चुनना पड़ेगा जो खुद अपने लाइफ में एम्बिशियस है, जो जानता है काम आपके लिए कितना जरूरी है। और अगर वैसा नहीं है तो शायद वो आपके काम को नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस पर्सन कभी भी एक ऐसे व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाएगा जो जॉब छोड़कर अपना नया काम शुरू करने की कोशिश करे। हाँ, वो कभी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि उसको पता है, वो अपने आप को उसमें देखेगा कि कुछ साल पहले मैं भी यही था। राइट। एक फिट इंसान कभी ऐसे इंसान का मजाक नहीं बनाएगा जो बीच रेस्टोरेंट में कह रहा है मुझे हेल्दी खाना है, क्योंकि आपका काम वही समझ सकता है जो उस काम के लिए सीरियस है। राइट। तो अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो काम कितना जरूरी है वही समझेगा जिसके खुद के लाइफ के कुछ सपने हैं। करेक्ट। जिसके खुद के कोई सपने नहीं होंगे, जिसको खुद को जिंदगी में कुछ बनना नहीं है, वो इंसान आपको समझ ही नहीं सकता। तो ऐसे इंसान के साथ आप एज इट इज नहीं रह सकते। करेक्ट। क्योंकि आपको, जैसा मैंने कहा, जब प्यार का भूत उतरेगा तो वो इंसान अच्छा नहीं लगेगा कि भाई इसके अपने कोई सपने ही नहीं है, इसको कुछ करना ही नहीं है। तो इसीलिए इंसान, मैंने कहा ना, सिर्फ प्यार देखकर मत चुनिए। लव इज नॉट एवरीथिंग। और जब मैं ये कहती हूँ तो मैं मनी के लिए नहीं कहती, मैं बिहेवियर के लिए कहती हूँ कि बाद में जो रेड फ्लैग्स आपको दिखते हैं वो दिखते पहले ही हैं, पर पहले पट्टी बंदी होती है। तो फिर लव है क्या? अगर हम जया किशोरी जी से पूछें कि व्हाट इज लव एज पर यू? लव इज when you find the person, and इसलिए I did not use the right person. Nobody is the right person. Okay. It's all about someone कि इसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है। हाँ, ये मैंने आपकी बात समझ and I am like, ready right. इसके फ्लॉज के साथ भी। राइट। लेकिन वो फ्लॉज पहले ही देखो। राइट। कि कुछ चीजें होती है जो आपके लिए एडजस्टेबल नहीं होती। जैसे मेरी जिंदगी कुछ चीजें होगी जिसको लेकर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। राइट। लेकिन फिर अगर कोई कहे कि मुझे प्यार है इस इंसान से, वो फिर भी कर रहा है, तो मैं प्यार छोड़ना ज्यादा प्रेफर करूंगी रादर देन मेरे वो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाना। तो कुछ चीजों को लेकर बी सीरियस कि ये मेरे सिद्धांत है, और अगर इसके अगेंस्ट कुछ होगा, जो मैंने कहा, माई सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी हायर देन और शुड बी स्ट्रॉन्गर देन माई फीलिंग्स। तो उस वक्त मैं फीलिंग को छोड़ना ज्यादा प्रेफर करूंगी रादर देन अपने सम्मान को छोड़ना या अपने सिद्धांतों को छोड़ना। तो अपने सिद्धांत चुन लीजिए। फ्लॉज क्योंकि सब में होते हैं, तो कुछ फ्लॉज जो मुझे लगे नहीं मुझे चलेंगे, मुझे इंसान इन फ्लॉज के साथ भी उतना ही अच्छा लगता है। जब आपने तय कर लिया, तब प्यार क्या है? अब एक साथ है। राइट। कोई भी प्रॉब्लम आए हम एक साथ खड़े हैं, ये हमारा प्यार है। पर उससे पहले आंखें खुली रख के सब देख लो। राइट। तो बाद में नहीं बोलना। जब शादी हो जाएगी, आप रिश्ते में बन चुके हो, फैमिलीज आ चुकी है, तब आप ये ना बोल सको कि ये सब मुझे पहले दिखा था, राइट, पर मैंने नजरअंदाज किया। नई प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप जुड़ गए किसी रिश्ते में तो कभी जिंदगी में अलग मत होइए। अगर आप खुश नहीं हैं तो अलग होना शायद ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दो लोग एक साथ रहकर अगर पूरे परिवार को खराब कर रहे हैं तो इट्स बेटर दो अलग हो जाए ताकि परिवार ठीक से रहे। पर ये मत बोलना कि पहले भी था, मैंने देखा नहीं, क्योंकि तब वो आपकी गलती है। तो देख परख के घुसिए, लेकिन जब घुसे तब फिर वो प्यार है कि फिर आप साथ में सामना कर रहे हैं दुनिया का। आई थिंक दैट्स लव, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव तो नहीं है दुनिया में। तो ये बहाने ये इमेजिनरी वर्ल्ड लेके चलना बंद कर दीजिए। शायद शुरुआत हो सकती है उससे बस। नहीं, पर अनकंडीशनल कहाँ हो सकता है? व्यक्ति भगवान से अनकंडीशनल प्यार नहीं कर रहा, राइट। उनसे भी मांग रहा है ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, तब इतना करूंगा, तब इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वो तो भगवान से भी फुल ऑन काम की बात कर रहा है। तो आपको लग रहा है इंसानों से वो अनकंडीशनल प्यार करेगा? कोई नहीं करेगा। So if I summarize whatever you said in terms of relationship, तो तीन चीजें जरूरी हैं: लव, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। यस, ये तीन अगर सही रहे तो ऑल द बेस्ट। राइट।
Fantastic. Can we do a rapid fire round Yes, with you? yes, for sure. जिस एज में और जिस पोजीशन पे आप पहुंच गई हैं, it's like it's really huge. You have reached at a very huge position in your life, very big position. So how do you stay grounded with the करोड़ों फॉलोअर्स हैं? आप जब कथा करने जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग बैठे होते हैं, तो how do you stay grounded and what do you do to stay grounded? I think my connect with God makes me stay grounded. Okay. Because what I feel is I'm not doing this. वो करवा रहा है. जब तक ईमानदारी से करती रहूंगी, Right. जब तक तमीज से करती रहूंगी, हाँ. वो बैठा के रखेगा, प्रमोशन भी करवाता रहेगा, सैलरी भी अच्छी देता रहेगा, बीच में बोनसेस भी मुझे मिलते रहेंगे. और जहां मैंने खुद को बॉस समझने की गलती कर दी, Right. तो एक नॉर्मल कंपनी का बॉस भी जैसा होता है, जिस दिन आप अपने आप को बॉस समझेंगे वो आपको निकाल के किसी और को बैठा देगा. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. वो भी दुनिया का बॉस है, मुझे निकाल के किसी और को बैठा देगा, क्योंकि बैठाया तो उसने ही है, तो निकाल भी सकता है. राइट. सो आई ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि ये मैं नहीं हूँ, ये वो है जो हम शायद बैक ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे. राइट. कि उसने आवाज दी है और जो कभी भी छीन सकता है. बिल्कुल सही बात है. तो इट्स नॉट दैट कि मेरी आवाज में वो शक्ति है, उसने शक्ति पैदा करी है जो लाखों लोगों तक पहुंच सके. अगर उसको लगा जिस दिन की शक्ति का मैं गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो शक्ति मुझसे छीन भी सकते हैं. तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चाहती हूँ जिंदगी भर ये शक्ति मेरे साथ रहे, राइट. तो मुझे इसका सदुपयोग करना पड़ेगा.